मेरे भाइयों बहनों, मैं एक लंबा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसे गौर से सुनिए और लोगों तक पहुँचाइए। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के इलेक्शंस सिर्फ दो ही लोगों के बीच लड़ा जाएगा। एक गांधी जी के चाहने वाले और दूसरे गोडसे के चाहने वाले। इन दोनों के बीच इलेक्शन लड़ा जाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इलेक्शन लड़ा जा रहा था हिंदुस्तान के आइन, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक और जमहूरियत के दायरे के अंदर इलेक्शन लड़ा गया। मौजू रहता था हिंदुस्तान की तरक्की, हिफाजत, मसावी हुकूक वगैरह वगैरह। लेकिन जब से बीजेपी एक सियासी जमात बनकर उभरी है जो आरएसएस और संघ परिवार के ताउन से बनाई गई, तब से हिंदुस्तान के इलेक्शंस सिर्फ मजहबी और फ़िरका परस्त की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के शहरियों को दो हिस्सों में बांटा गया, एक गांधी जी की जहनीत और दूसरी नाथूराम गोडसे की जहनीत। अब आने वाले दिनों में वोटर्स को दो फ़िरक़ों में तकसीम किया जाएगा, एक गांधी जी की आइडियोलॉजिस्ट जो चाहने वाले हैं और दूसरा नाथूराम गोडसे के आइडियोलॉजिस्ट फॉलो करने वाले। महात्मा गांधी जी जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और इंसानियत के पुजारी थे, गांधी जी पक्के हिंदू थे जो नॉन वायलेंस, अहिंसा, अमन पसंद और इंसानियत के चाहने वाले रहे थे। इसके बरक्स नाथूराम गोडसे जो गांधी जी का कातिल है और वीडी सावरकर के शागिर्द और हिंदुत्व पर यकीन रखने वाले थे। वीडी सावरकर ये वो शख्स है जो फ़िरका परस्त जहन रखता था और जिन्होंने पाकिस्तान सेपरेट बनाने की तायद में आवाज़ उठाई थी, जो पहली बार आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान अलग करने के लिए। ये वो पहला शख्स था और ये आरएसएस का मुती था। ये आरएसएस वो तंजीम जमात है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी हिंदुस्तानी कबूल नहीं करती है। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी इसी तंजीम के एक प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान में मोहनदास करमचंद गांधी को प्यार से लोग महात्मा भी पुकारते हैं। नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया, उसके चाहने वाले उसी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। आने वाले इलेक्शंस सिर्फ सेक्युलर ताकतें और फ़िरका परस्त ताकतों के बीच लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद हिंदुस्तान की तंजीम है जो सेक्युलर पर यकीन रखती है। आने वाले इलेक्शंस जो अमन पसंद और इंतहा पसंदों के बीच लड़ा जाएगा। आने वाले इलेक्शंस का एजेंडा सेक्युलर और हिंदुत्व रहेगा। आने वाले इलेक्शंस में पीस लवर और सेक्युलर हिंदूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्ध और जैन समाज के लोग होंगे और हिंदुत्व के चाहने वाले और इंतहा पसंद लोग होंगे। आने वाले इलेक्शंस हिंदुस्तान के हिंदू जो नॉन वायलेंट, अहिंसा, अमन, इंसानियत और भाईचारे में यकीन रखते हैं, जबकि हिंदुत्व वो कट्टरवादी है जो हिंदुस्तान के मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, औरत, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर पेशा, पिछड़े तबकों को, गुलाम और निचली ज़ात के लोग और उनको वो हिंदुस्तान नहीं समझते। गांधी जी के चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन या बुद्ध, को हिंदुस्तानी ही मानते हैं। और गोडसे के चाहने वाले सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदू को ही हिंदुस्तानी समझते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बाकी लोगों को गैर हिंदुस्तानी या पराये लोग समझते हैं। गांधी जी के चाहने वाले वो लोग हैं जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़े और कुर्बानी दी, और जबकि गोडसे के चाहने वाले न सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया और माफ़ी भी मांगी थी। आने वाले इलेक्शंस गांधी के चाहने वाले जो अपनी जान की कुर्बानी दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जबकि गोडसे के चाहने वालों ने अंग्रेज़ों से पेंशन और भत्ता लिया करते थे। आने वाले इलेक्शंस गांधी के चाहने वाले
जो आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ साल्ट सत्याग्रह, दंडी मार्च, क्विट इंडिया, साइमन कमीशन जैसे जैसे मूवमेंट्स को और साइमन कमीशन गो बैक जैसे मूवमेंट को के नारे लगाए और मूवमेंट चलाए, जबकि गोडसे के चाहने वाले इन किसी भी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस पिछले 75 साल की आज़ादी में कांग्रेस के पीएम्स हिंदुस्तान का नक्शा बदल डाला, बुलक कार्ट एरा से सैटेलाइट एरा में बदल डाला। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को इंपोर्ट ओरिएंटेड नेशन से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन बना डाला। आज़ादी के बाद कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाया। जीत के बाद जय जवान जय किसान का नारा लगाया और हिंदुस्तान की आवाम की हिम्मत अफजाई की, लेकिन कभी अपने आप को वह सर्जिकल स्ट्राइक का दावा नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहलाते हैं। उन्होंने इंडस्ट्रीज, डैम्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लैब्स, यूनिवर्सिटीज, स्पेस और एम्स, IITs, PSU जैसे बड़े बड़े जो ना इंस्टीट्यूट्स को कायम किया। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, उसके बरक्स मोदी जी ने डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया बना डाला। नेहरू ने पंचशील नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया। मोदी जी CAA, NRC, अदानी और अंबानी को करोड़पति बना डाला। मल्ल्या और नीरव मोदी, चौकसी जैसे लोगों को विदेश भगा डाला। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने बैंक्स को नेशनलाइज किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, हिंदुस्तान को भूखमारी से बचाया। आज हिंदुस्तान एक सरप्लस ग्रेन नेशन के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिखाया, उसकी इकानमी और मिलिट्री को कमज़ोर कर दिया, लेकिन अफसोस मोदी जी ने 56 इंच का सीना होने का दावा किया। राजीव गांधी ने ग्राम पंचायत, विमेन और यूथ को एम्पावर किया, टेलीकॉम, IT रिवॉल्यूशन और सुपर कंप्यूटर्स लाया, इंडिया को डिजिटल बनाया, लेकिन मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाने का झूठा प्रचार किया। मनमोहन सिंह जी जो हिंदुस्तान के बेहतरीन यानी कि बल्कि दुनिया के काबिल इकोनॉमिस्ट थे, इंडिया को रिसेशन से बचाया। RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी और मनरेगा जैसे स्कीम्स बनाकर हिंदुस्तान के गरीब, दलित, निचले, पिछड़े, किसान, मजदूर और नारी को रोजगार दिया। मोदी जी का राज ब्रिटिश राज से कम नहीं, हिटलर के मानिंद है। मुसलमान, गरीब, दलित, किसान, जवान, मजदूर का खून चूस रहे हैं, रात और दिन मित्रों का विकास में लगे रहे हैं। राम राज्य के नाम पर रावण राज्य और जंगल राज चला रहे हैं। मोदी जी का हिडन एजेंडा है सब संघ का साथ, मित्रों का विकास, अपनों का विश्वास। महिलाएं इनसिक्योर्ड है, दलित जलाए जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया घटता जा रहा है, मित्रों की तरक्की हिमालय की चोटी छू रही है। मोदी जी, अमित शाह, RSS, बाबा रामदेव जैसे लोग ने 2014 में झूठ बोलकर हिंदुस्तानियों को धोखा देकर इलेक्शन जीता है। मज़हब के नाम पर हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को भी धोखा दिया है। ब्लैक मनी वापसी का झूठा वादा करके इलेक्शन लड़ा था। हर शहरी को 15 लाख दिलाने का वादा किया था। 2 करोड़ जॉब्स हर साल देने का वादा किया था। पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने का वादा करके खुद काला चश्मा पहनकर घूम रहे हैं। मोदी एक नाकामयाब प्राइम मिनिस्टर है। कोरोना कंट्रोल नाकामयाब रहे। राहुल गांधी ने 2020 आगाह करने के बावजूद ये बिल्कुल नाकाम रहे। नाकामयाब रहे लॉकडाउन में, हज़ारों लोग की मौत हुई। नाकामयाब रहे डिमोनेटाइजेशन में, आम आदमी परेशान रहा और मौत के मुंह डाल डाला। ना ब्लैक मनी हाथ को आया, ना टेररिज्म ख़त्म हुआ।
फजूल में नया नोट प्रिंट करके लोगों के ऊपर वज़न यानी कि बर्डन डाल डाला। नाकामयाब जीएसटी रही, ज़रूरी चीज़ों पे महंगाई बढ़ाई, मिल्क, दूध, साल्ट, कर्ड, बुक्स, स्टेशनरी, सैनिटरी पैड्स, एग्रीकल्चर जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं इन सब की कीमतों में बढ़ा डाला। नाकामयाब रहे मेक इन इंडिया में, नाकामयाब रहे 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने में, नाकामयाब रहे जन धन योजना में, नाकामयाब रहे आत्मनिर्भर भारत बनाने में, नाकामयाब रहे दुनिया को एक बनाने में चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। अब मोदी जी की कामयाबी देखिए, वोटर्स को बांटने में गांधी जी और गोडसे के चाहने वालों में दूरी पैदा कर दिया, ये उनकी कामयाबी है। हिंदुस्तान के नफरत फैलाने में कामयाब रहे, हथियारों को छुड़वाने में कामयाब रहे और मासूमों को सज़ा दिलवाने में कामयाब रहे। एक इंसान से भी ज़्यादा एक जानवर की अहमियत दिलाने में मोदी जी कामयाब रहे। जिंदा इंसान से भी ज़्यादा मुर्दों की कदर करवाने में कामयाब रहे। मुसलमानों को टारगेट बनाकर मेजॉरिटी वोट्स लेने में कामयाब रहे। मोदी जी कामयाब हुए अदानी अंबानी को वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स बनाने में। अपने मित्रों को करोड़ों रुपयों का लोन दिलाकर देश से भगाने में कामयाब रहे। अपने मित्रों को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने में कामयाब रहे। अपने मित्रों को रेलवेज, LIC, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, पोर्ट्स और PSUs दिलाने में कामयाब रहे। इंडिया को फॉर सेल का टैग लगाने में कामयाब रहे। मोदी जी कामयाब हुए MPs, MLAs, कारपोरेटर्स को खरीदने में, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराने में कामयाब रहे। इलेक्शंस बॉन्ड के पैसे से गवर्नर्स और मीडिया के मदद से MPs, MLAs, अपोजिशन के लोगों को खरीदने में कामयाब रहे। मोदी जी कामयाब रहे BJP को वर्ल्ड के रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी कामयाब हुए अपोजिशन लीडर्स और पार्टीज़ को EC, इलेक्शन कमीशन, CBI, ED, IT और मीडिया के ज़रिए डराने में कामयाब रहे। जुडिशरी और मीडिया को कंट्रोल करने में और सोशल मीडिया के ज़रिए फेक न्यूज़ और पब्लिसिटी फैलाने में कामयाब रहे। मोदी जी कामयाब हुए इंडिया को भूखमरी इंडेक्स जो 101 पर था 107 तक पहुंचाने में कामयाब हुए। GDP बांग्लादेश से भी घटाने में कामयाब हुए, पाकिस्तान से भी घटाने में कामयाब हुए। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 साल से भी ज़्यादा करवाने में मोदी जी कामयाब रहे। पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट्स ऊंचे करने में, बढ़ाने में कामयाब रहे। रुपये का वैल्यू घटाने में डॉलर्स के खिलाफ कामयाब रहे। 3 एग्रीकल्चर लॉस वापस लेने में कामयाब रहे जो इनकी बिल्कुल शर्मिंदगी और नाकामयाबी हुई, जिसमें 700 से भी ज़्यादा फार्मर्स मरे। मोदी जी कामयाब हुए मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ को गुमराह करने में और अंधविश्वास सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को मजबूत करने में मोदी जी कामयाब रहे। अब देखिए मोदी जी किस चीज़ों से डरते हैं। ये अपने आप को 56 इंच का सीना समझते हैं और पड़ोसी मुल्कों को लाल आंख दिखाने का वादा किए थे। हाल ही में पार्लियामेंट में सीना ठोक ठोक कर बता रहे थे। ये कितने मजबूत और हिम्मत वाले हैं आप ज़रा देखिए। मोदी जी एक अच्छे स्पीकर है, एक ओरेटर है, लेकिन सच्चाई से दूर भागने वाले इंसान हैं। मोदी जी वन वे इंसान हैं, सिर्फ तकरीर करते हैं और चले जाते हैं, सवाल या जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी सच का सामना कभी नहीं कर सकते। यूँ कहो तो ये डरपोक इंसान है जो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। जैसे कि राहुल गांधी जी हर रोज़ हर दिन मीडिया को फेस करते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब भी देते हैं। ये बहादुर इंसान है, हिंदुस्तान का सच्चा लीडर है राहुल गांधी। मोदी जी एक कमज़ोर इंसान भी है जो EC, CBI, ED, IT, मीडिया और जुडिशरी के सहारे जीते हैं, फिर भी अपने आप को 56 इंच का सीना का दावा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी
गांधी फैमिली, मीडिया और मुसलमानों से डरते हैं। मोदी जी किससे नफरत करते हैं? मोदी जी नफरत करते हैं मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों से। मुस्लिम इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं एक हिंदुस्तानी का प्राइम मिनिस्टर होने का, जिनकी पॉलिटिकल शुरुआत में ही दंगे भड़के करीब 2000 मुसलमान मारे गए, रेप किए गए, घर जलाए गए। तब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे और इनके साथी अमित शाह एज मिनिस्टर ऑफ होम भी थे। उसके बाद वो तड़ीपार भी हुए। जब मोदी जी पीएम बने 2014 में बीफ बैन हुआ, मॉब लिंचिंग शुरू हुई, मस्जिदों पर अटैक हुआ, सीए लाया गया, ट्रिपल तलाक लाया गया, आर्टिकल 370 निकाला गया, मदरसों पर रेड्स किया गया, तबलीगी जमात पर बैन लगाया गया, ईदगाह के ज़मीनों पर कब्जा किए गए, अजान और हिजाब को रोक लगाया गया, पब्लिक प्लेसेस पे नमाज को रोका गया, माइनॉरिटीज़ के घर तोड़े गए, एजिटेशंस करने वालों को जेल भेजाया गया, मासूम नौजवान बच्चे जेल में डाले गए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज तक किसी मुसलमान को भी ये ना कभी टिकट दिए, ना आगे उम्मीद कर सकते हैं। ना ये कभी एमपी के टिकट्स मुसलमान को दिए, ना एमएलए के टिकट मुसलमान को दिए, या किसी कारपोरेटर के टिकट्स मुसलमान को दिए। इस तरह मोदी जी, शाह, आरएसएस कामयाब हुए हैं नफरत फैलाकर, सेक्युलर वोट को बांटकर। इनका एजेंडा क्या है? मोदी जी का आखिर एजेंडा क्या है? माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन और बीसीस को टारगेट बनाकर, इन सब को गुलाम बनाकर भारत पर राज करना है। मुस्लिम और इस्लामिक उसूलों को टारगेट बनाकर मेजॉरिटी से सिंपैथी और वोट हासिल करना है। ये इनका एजेंडा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मोदी जी, शाह, बीजेपी और आरएसएस, उनके परिवार वालों के बातों में मत आइए। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, इसकी आन बान शान बनाकर रखने की ज़रूरत है। आओ हम सब मिलकर इन फ़िरका परस्त, झूठी, नफ़रत भरी ताकतों को तोड़ें, हिंदुस्तान का परचम बुलंद करें, सेक्युलर ताकतों को मजबूत करें, हिंदुत्व के ख्यालात रखने वाले सावरकर, गोलवालकर, गोडसे जैसे ताकतों को नस्त नाबूद कर दें और डट कर मुकाबला करें। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आने वाले इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट दें और मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनकी सदारत में पार्टी को जिताएं। गांधी फैमिली के हाथ बटाएं, राहुल गांधी को मजबूत करें, सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करें, प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत करें। राहुल गांधी एक ऐसा सच्चा हिंदुस्तानी लीडर है जो सिंसियर, ऑनेस्ट और स्वच्छ लीडर है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय खड़गे जी, जय सोनिया जी, जय राहुल जी, जय प्रियंका गांधी जी। थैंक यू।